धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर। तेरा वचन मेरे पिता परमेश्वर जो हमारे कानों में आए खुदा परमेश्वर, जो सुने और जब पढ़े पिता परमेश्वर, और हमारे हृदय के पटियों पे लिखा जाए खुदावन, और पिता हम उस पर चलने वाले बने खुदावन, और हर एक वचन जो हमारे जीवन में पिता आए वो 100 गुना फल लेकर आए खुदा परमेश्वर। जैसे बारिश का पानी खुदावन आसमान से गिरता है और बिना फसल को उपजाए वापस नहीं जाता, वैसे ही खुदावन तेरा वचन भी जब हमारे अंदर आए, जब बोया जाए खुदा परमेश्वर, तो तेरे वचन के अनुसार एक भी बिंदु खाली न जाने पाए खुदावन। यीशु के नाम में बोले आमीन। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। आज हम जानेंगे कि परमेश्वर के साथ हमें कैसे चलना चाहिए। हालेलुया। और जब आप उपवास में, मैं सच बता रहा हूँ, आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं यीशु के नाम में। और अगर आप वचन में बने हुए हैं, वचन पे चलते जा रहे हैं, प्रार्थना में चलते जा रहे हैं, तो परमेश्वर के साथ आप बने हुए यीशु के नाम में। हालेलुया। और परमेश्वर आपके साथ चल रहा है यीशु के नाम में। हालेलुया। लेकिन हम जानेंगे आज कि हमें कैसे चलना चाहिए और हमें किस प्रकार से चलना चाहिए। परमेश्वर हमें कैसा चाहता है कि हम कैसे चले। हालेलुया। और जब उस रीति से आप परमेश्वर के साथ चलने लगेंगे, मैं सच बता रहा हूँ, किसी भी भली चीज की घटी नहीं होगी आपको यीशु के नाम में। किसी भी आवश्यकता को पैसा नहीं होगा कि परमेश्वर पूरा ना करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। 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 हम वचन देखते हैं आज पहला कुरिन्थियों उसका अध्याय 9 और उसका वचन 24 से हम देखते हैं वचन। पास्टर जी के साथ देखेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं है। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा में पीटता हुआ लड़ता है। परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। हालेलुया। 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। वचन कह रहा है कि दौड़ते तो रेस में सभी लोग है कि नहीं? आते तो प्रभु के पास सभी लोग हैं, लेकिन जो सही रीति से चलता है वही इनाम पाता है कि नहीं? यस। जो सबसे तेज, सबसे अधिक प्रैक्टिस किया होगा वही जीतता है कि नहीं? हालेलुया। 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 जैसे हम देखते हैं एक पहलवान को, वो कुश्ती में लड़ने से पहले वो क्या करता है, उसके ऊपर बहुत सारे फाउंडेशन लगे होते हैं कि तुम ये चीज नहीं खा सकते, तुम ये चीज नहीं कर सकते, ऐसा काम नहीं कर सकते, ये चीजें खाना तुम्हें मना है कि नहीं? अब देखते हैं कि जो वो छोटी चीज को जो खाने की होती है उसको परहेज करता है कि ये चीजें खाऊंगा तो मेरे अंदर कैलोरीज बढ़ जाएंगी, मेरे अंदर फैट बढ़ जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। हालेलुया। तो उसको बहुत सारी चीजें देखना होता है कि उसको अगर सफल होना है, अच्छी कुश्ती उसको लड़नी है, तो उसको उस चीजों का क्या करना पड़ेगा, उसका प्रिकॉशन जो है लेना पड़ेगा उसे। हालेलुया। हालेलुया। और जीतता वही है जो अच्छे से प्रिपेयर होता है। हालेलुया। जो अच्छे से तैयार होता है, जो पिछले दिनों में अच्छे से तैयारी किया रहता है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। और पहलवान जानता है कि अगर मुझे मुकुट पाना है, मुझे जीतना है, मेडल अगर मुझे जीतना है, मुझे अगर चाहिए, तो मुझे संयम रखना पड़ेगा। जो चीजें नहीं करनी है उसे मुझे नहीं करना होगा। हालेलुया। 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 क्या आप ऐसे दौड़ रहे हैं? हालेलुया। क्या मसीह में ऐसे आप चल रहे हैं?
हालेलुया। अगर आप मसीह में सही रीति से चल रहे हैं और जो परमेश्वर की आज्ञाएं हैं मानते हुए चल रहे हैं, मैं सच बता रहा हूँ आप सफल होंगे। आप पर ही मुकुट पहनाया जाएगा यीशु के नाम में। परमेश्वर आपको ही मुकुट पहनाएगा यीशु के नाम में। स्वर्ग का घर आपको ही देगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। हम जानते हैं कि जो धरती पे पहलवान होते हैं वो थोड़े दिन के लिए अपने आप को ऐसा बनाते हैं कि वो लड़ सके और जीत सके। वो संसार की चीजों को पाने के लिए ऐसा करते हैं। हालेलुया। लेकिन हम जो है वो मुरझाने वाले चीजों को पाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन हम उस चीज की खोज में है, उस चीज का मुकुट पाएंगे जो कभी मुरझाने वाला नहीं है यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। और हम जानते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है, यीशु के पास है कि नहीं? हमें यीशु की ओर देखते हुए चलना है। जैसा यीशु मसीह चलता था उसके पीछे पीछे चलते जाना है। हालेलुया। हम लक्ष्यहीन नहीं है, हम उसके पीछे पीछे चलते जाते हैं। हालेलुया। और अपनी देह को यहाँ पे कौन कह रहा है कि मैं अपनी देह को मारता कूटता हूँ और उसको वश में लाता हूँ। कहीं ऐसा न हो कि मैं खुद लोगों को ये बताऊं कि भाई तू नशा न कर, लेकिन मैं नशा करता हूँ। हालेलुया। 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 यहाँ पे क्या कह रहा है कि परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ। ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। हालेलुया। आपको भी वैसा ही करना है कि अगर आप चुगली नहीं करते हैं तो दूसरे को भी चुगली के लिए मना कर सकते हैं। हालेलुया। और अगर आप नशे करते हैं तो दूसरे को मना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वचन कहता है कि अगर तेरे आंख में लट्ठा है तो दूसरे के आंख की लट्ठा कैसे देख रहा है? पहले अपने आंख का लट्ठा निकाल तो दूसरे का फिर निकालना। हालेलुया। हालेलुया। तो वचन कहता है कि अपने पहले दूसरों को बताने से पहले, दूसरों को प्रचार करने से पहले अपने आप को क्या कर? शुद्ध कर। हालेलुया। अपने आप को अच्छा कर, तब जाकर दूसरों को बताना। हालेलुया। जैसे आप जानते हैं कि परमेश्वर के जो दास होते हैं पहले अपने आप को पवित्र करते हैं, तब परमेश्वर की सामर्थ उनको मिलती है और फिर तब लोगों को बताते हैं। परमेश्वर आशीष से पाता है, परमेश्वर से वो लोग आशीष से पाते हैं। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? तो आपको दौड़ना है ऐसे कि आप जीते। हालेलुया। क्योंकि दौड़ते तो बहुत है लेकिन जीतता कोई एक है। हालेलुया। 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। और बहुत सारे लोग दौड़ते हैं, बहुत ज्यादा शुरू में जब परमेश्वर में आते हैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है कि मैं दौड़ूंगा, मैं परमेश्वर से पा लूंगा, ये सब चीजें मुझे मिल जाएंगी। हालेलुया। लेकिन कुछ दिनों बाद जब नहीं मिलता तो वो निराश हो जाते हैं और क्या हो जाते हैं? बैठ जाते हैं, थक जाते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप कंटिन्यू करें, आप चलते रहें परमेश्वर में। हालेलुया। आप चाहे दुख हो चाहे सुख हो, परमेश्वर के साथ चलते रहे। जैसे मैंने आपको बताया था कछुआ और खरगोश की दौड़ में जो कछुआ था वो लगातार चलता रहा, भले ही उसकी रफ्तार धीमी थी। हालेलुया। और खरगोश बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में वो दौड़ा बहुत तेज और थक कर जाकर पेड़ के नीचे सो गया। हालेलुया। और क्या हुआ? एक्साइटमेंट उसकी खत्म हो गई, सो गया और वो क्या हो गया? हार गया, लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया। हालेलुया। और जो धीरे धीरे चलता रहा, कंटिन्यू चलता रहा, वो क्या हो गया? जीत गया कि नहीं? वैसे ही मसीह, जो हम मसीह में है तो हमें क्या करना चाहिए? मसीह दौड़ में हमें क्या करना चाहिए? लगातार कंटिन्यू चलना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? और जो कंटिन्यू चलेगा वही आशीष को पाएगा, क्योंकि वचन कहता है कि मैं अंत में तुम्हारी हर एक आशा को पूरी करूंगा यीशु के नाम में। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि आप भी लक्ष्य तक पहुंचे यीशु के नाम में। जहाँ यीशु है, जहाँ हमारे लिए वो गया है, हम भी उसके पास जाएं, उसके पीछे यीशु के नाम में। हालेलुया। 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 तो अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ना।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। तो हमें कैसे चलना है आगे हम देखते हैं इब्रानियों उसका 12 अध्याय उसका 1 और 2 वचन देखते हैं। इब्रानियों उसका 12 अध्याय उसका 1 और 2 वचन क्या लिखा? इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आप देख रहे हैं कि गवाहों की लाइन लगी हुई है, गवाहों के लोग इतना ज्यादा गवाहियां हो रही हैं, लोग चंगे हो रहे हैं, परमेश्वर बड़े तेजी से काम कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें भी क्या करना है? उस बादल को देखते हुए, कि गवाहों का बादल देखते हुए वचन कहता है, पौलुस कहता है कि आओ अब परमेश्वर के पास और हर एक रोकने वाली चीज जो आपको परमेश्वर से दूर करती है, हर एक उलझाने वाला पाप जो परमेश्वर से आपको दूर करता है, उसको क्या करें? दूर कर दो। हालेलुया, हालेलुया। हर एक नशा जो आपको परमेश्वर के पास जाने से, उसको चंगाई देने से आपको रोकता है, उस चीज को परमेश्वर कहता है दूर छोड़ दो। हालेलुया। और वह दौड़ जिसमें हम दौड़ना है धीरज से दौड़े, धैर्य रख के दौड़े, धीरज से दौड़े। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? आपको दौड़ना है, धीरज से दौड़ना है, संयम से दौड़ना है और लगातार दौड़ना है। ये नहीं कि एक्साइटमेंट पे आप आए प्रभु के पास और चंगाई मिली तो ठीक, नहीं तो ठंडे हो गए। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा नहीं। परमेश्वर का वचन जो है वो परखता है लोगों को। हालेलुया। बहुत सारे लोग आते हैं, वचन कहता है कि बुलाए हुए तो बहुत है, लेकिन चुने हुए क्या है? थोड़े हैं। हालेलुया। क्या आप बुलाए हुए सिर्फ बनना चाहते हैं? हालेलुया। आए गए, मिला नहीं मिला कोई मतलब नहीं। हालेलुया। या आप चुने हुए होना चाहते हैं? मैं कह रहा हूँ परमेश्वर के साथ दौड़ते रहोगे, बने रहोगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक धरती पर भी आपको राजा बनाएगा, स्वर्ग में भी आपको राजा बनाएगा यीशु के साथ। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूँ कि आप सबसे ब्लेस्ड होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। सबसे बड़ी आशीष है आपके पास ही होंगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप अपने नगर में सबसे सक्सेसफुल होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हम देखते हैं कि वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। हालेलुया। हमें यीशु की ओर क्या करना है? देखते रहना है, उसकी ओर ताकते रहना है और उसी की ओर देखना है। दाएं बाएं आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे डिस्टर्ब करने के लिए और आपको पाप करने के लिए रोकेंगे, आपको डिस्टर्ब करेंगे और आपको आगे बढ़ने से रोकेंगे और आपको पाप में लेकर जाएंगे, उलझाएंगे। लेकिन परमेश्वर कहता है कि हर एक रोकने वाली चीज को, हर एक पाप में उलझाने वाले लोगों को, उनको क्या करो? दूर करो और परमेश्वर की ओर देखते रहो। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि हम उस लक्ष्य की ओर हैं जहाँ पे बहुत थोड़े हैं। हालेलुया, हालेलुया। जितना बहुत आसान भी है और बहुत कठिन भी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? और मैं कह रहा हूँ कि आप परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा अगर आप उसकी ओर देखते रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप हर संडे परमेश्वर के भवन में होते हैं, आप उसकी ओर देखते रहते हैं, आप उस यीशु की ओर देखते रहते हैं, ताकते रहते हैं कि वो क्या कर रहा है। अगर आप हर संडे परमेश्वर के भवन में होते हैं और सातों दिन आप प्रार्थनाएं करते रहते हैं, वचन को पढ़ते रहते हैं, आप उस दौड़ में अच्छे से दौड़ रहे हैं यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। और
अगर आप परमेश्वर के पास आते हुए भी नशे कर रहे हैं, आप परमेश्वर के पास आते हुए भी आप गलत चीजें देख रहे हैं, तो वचन कहता है कि आप तैयारी अच्छे से नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। आप हारने वाले हैं यीशु के नाम में, समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन अगर आप छोड़कर जो चीजें बुरी हैं, जो चीजें गलत है, जो चीजें ये आपके लिए नहीं बनी है, उन चीजों को छोड़कर आपको उलझाने वाली, आपको पाप की ओर लेकर जाने वाली चीजों को जो आप छोड़ रहे हैं, मैं सच बता रहा हूँ कि आप ही जीतेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आप जानते हैं कि आजकल के जो युवा बच्चे हैं, आप देखते हैं कि उनके सामने उलझाने वाली चीजें बहुत सारी चीजें हैं। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? उनके पास एक साइड नशे रखा हुआ है और एक साइड जो है रिश्ते बनाने के लिए रखे हुए हैं। हालेलुया, कि कोई गर्लफ्रेंड बन जाए, कोई बॉयफ्रेंड बन जाए। हालेलुया। तो ये सब चीजें क्या करती है? युवा को क्या करती है? उसके लक्ष्य से भटका देती है। समझ रहे हैं कि नहीं? और अगर वो फंस गया इस सब चीजों में, या नशे में, या इन सब चीजों में, तो वो क्या हो जाएगा? वो उस लक्ष्य की ओर नहीं पहुंच पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? चाहे वो पढ़ाई का लक्ष्य रखा हो कि मैं नौकरी करूंगा, पढ़ूंगा, तो या फिर परमेश्वर के लिए दौड़ रहा है, तो हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? तो वचन कहता है कि अपने आप से क्या करो? जब आप गवाहों के ऐसे बड़े बादल देख रहे हो, तो वचन कहता है कि आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? आपको दौड़ना है तो धीरज से दौड़ना है और सही रीति से दौड़ना है। हालेलुया। और मैं कह रहा हूं कि अगर आप दौड़ते हैं और सच में आप परमेश्वर के साथ सिर्फ संगति करते हैं, ना कि संसार की संगति करते हैं, तो परमेश्वर आपको, मैं कह रहा हूं, जहां पर जिस ऊंचाई पर परमेश्वर है वही लोगों की आशीष भी आपको देगा यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। आपको बता दो कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं कैसे करूं, क्या करूं कि मैं सफल हूं, मैं क्या करूं परमेश्वर में। हालेलुया, हालेलुया। और मूसा भी ऐसा ही सोचता था और वो बहुत ही ज्यादा परेशान था। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने उसको 40 साल देखा कि ये क्या कर रहा है, और परमेश्वर ने उसको, जब वो देखा कि जब परमेश्वर के इस रास्ते पे अब चलने लगा है, ना ही हत्या कर रहा है, ना ही कुछ गलत कर रहा है, जब वो 40 साल परमेश्वर के साथ चलता रहा, तो परमेश्वर ने उसको चुन लिया और आग में से, उसको पेड़ की आग से उसने उसको दर्शन दिया और कहा कि मैं तुम्हें अब जो है अपनी सामर्थ, अपनी महिमा तुम्हें देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वो मिस्र में गया और वहां पर मिस्रियों को निकालकर जो है वापस लेकर आया, तो उसको समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब वो वहां से इजरायलियों को वो लेकर आ रहा था, तो सामने समंदर था और पीछे जो है मिस्र की सेना थी। हालेलुया, हालेलुया। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने उसको याद दिलाया कि तेरे पास जो तेरे हाथ में है, वो लाठी जो तेरे हाथ में है, उससे तो मार और समंदर क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और उसने उस लाठी को समंदर पे मारा और क्या हो गया? समंदर दो भाग हो गया। हो गया कि नहीं? और वैसे आज मैं आपको बता दूं कि आपके हाथ में, आपका सफल होना आपके हाथ में रखा हुआ है यीशु के नाम में। अगर आप जो प्रिकॉशन, जो चीजें आपको बताई जा रही है कि ये चीजें नहीं करनी है, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना आपको, तो उस चीज में आपको चलते रहना है। हालेलुया, हालेलुया। और आपके हाथ में है वो सफलता यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं कह रहा हूं आपके हाथ में ये वचन है, आप जो कहोगे आपके जुबान से वो चीजें बनती चली जाएंगी यीशु के सामर्थ्य। हालेलुया, मैं कह रहा हूं कोई भी खतरा हो सकता है बीमारी हो, मैं कह रहा हूं आप अपने जुबान से बोलोगे, जिस वचन से बोलोगे वो चीजें नष्ट हो जाएंगी यीशु के सामर्थ्य नाम में।
मैं कह रहा हूँ रास्ते निकल जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हो सकता है बहुत सारे लोग कोर्ट केस में समस्याओं में पड़े हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ परमेश्वर रास्ता निकालने वाला यीशु के सामर्थ्य नाम में। क्योंकि आप जान चुके हो कि ये वचन आपके हाथ में है और आप मारोगे वचन से बोलोगे, दो भाग हो जाएगा, रास्ता निकल आएगा यीशु के सामर्थ्य। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। तो आपको पहले परमेश्वर के राज्य में धीरज के साथ दौड़ना है, जो वचन कहता है वो करते जाना है। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर वो आपको अपनी सामर्थ्य देना चाहता है, जैसे मूसा को परमेश्वर ने दिया। हालेलुया, क्या आप पाने के लिए तैयार हो? लेकिन बहुत सारे लोग सिर्फ सोचते हैं कि प्रभु मेरी इससे शादी हो जाए, बस यही काम बन जाए और मेरा जमीन मिल जाए, ये मिल जाए, कोई धन दौलत मिल जाए, मेरे बैंक में बहुत सारे पैसे आ जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की संगति कोई नहीं मानता, उसके साथ चलना कोई नहीं चाहता। हालेलुया, हालेलुया। समझ गए कि नहीं? क्या आप परमेश्वर की संगति में उसके साथ चलना चाहते हैं? हालेलुया, हालेलुया। क्या उसके संग चलना चाहते हैं? हालेलुया।